अस्सलाम वालेकुम। होप सो यू ऑल आर फाइन। सो बेटे आज हम पढ़ेंगे क्लास 4 सब्जेक्ट साइंस का 8th चैप्टर। चैप्टर नंबर 8 है हमारे पास अर्थ वेदर एंड क्लाइमेट, यानी ज़मीन का मौसम, वेदर मौसम एंड क्लाइमेट उसकी आबोहवा। चैप्टर का मतलब क्या है कि हमारी ज़मीन का मौसम और उसकी आबोहवा। ये 3 क्वेश्चंस यहाँ पे राइट किए गए हैं और आप चैप्टर को ध्यान से पढ़िएगा तो आप इन तीनों क्वेश्चंस के आंसर आपको इसी चैप्टर में मिल जाएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है हाउ डू वेदर्स चेंज, मौसम जो है वो चेंज कैसे होते हैं, बदलते कैसे हैं। सेकंड क्वेश्चन है व्हाई इज द क्लाइमेट ऑफ द अर्थ डिफरेंट एट डिफरेंट लोकेशंस। व्हाई इज द क्लाइमेट यानी आबोहवा जो है ऑफ द अर्थ जमीन की डिफरेंट एट डिफरेंट लोकेशंस, वो मुख्तलिफ जगह पे मुख्तलिफ क्यों होती है। थर्ड क्वेश्चन है व्हाई डू हिली एरियाज बिकम स्पॉट ऑफ रिक्रिएशन ड्यूरिंग समर टाइम। रिक्रिएशन यानी तफरी की जगह क्यों बन जाते हैं। चैप्टर स्टार्ट हो रहा है इन आवर डेली लाइफ, हमारी जो रोजमर्रा की जिंदगी है वो ऑब्जर्व दैट सम टाइम इट रेन्स। हम ऑब्जर्व करते हैं, इस चीज़ को नोटिस करते हैं कि सम टाइम कभी कभार जो है वो इट रेन्स बारिश हो रही होती है। सम टाइम्स इट्स सनी और कभी कभी सनी यानी धूप होती है काफ़ी। सम टाइम्स द वेदर बिकम्स कोल्ड, जो कभी कभार ऐसा होता है कि वेदर जो होता है वो बिकम कोल्ड, ठंडा और प्लेजेंट खुशगवार हो जाता है। एंड सम टाइम इट बिकम्स हॉट, और सम टाइम ऐसा होता है कि वो काफ़ी मौसम जो है गर्म होता है। ओकेजनली दिस वेदर चेंज occurs suddenly and sometime it takes many days। ओकेजनली यानी कभी कभार दिस वेदर चेंज occurs suddenly, वेदर यानी मौसम जो है वो सडनली चेंज हो जाता है, अचानक चेंज हो जाता है। एंड समटाइम्स और कभी कभार ऐसा होता है कि इट टेक्स मैनी डेज, ये चेंज होने के लिए काफ़ी दिन ले लेता है। सनलाइट, एयर प्रेशर, रेन एंड क्लाउड एक्सेट्रा प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन द चेंज ऑफ वेदर। सनलाइट यानी सूरज की रोशनी, एयर प्रेशर हवा का दबाव, रेन बारिश एंड क्लाउड बादल जो हैं ये बहुत अहम किरदार अदा करते हैं मौसम के चेंज होने में। जी टॉपिक स्टार्ट हो रहा है वेदर एंड क्लाइमेट, मौसम और आबोहवा। द डेली कंडीशन ऑफ द एनवायरनमेंट और एटमॉस्फेयर ऑफ अ लोकेशन इज कॉल्ड इट्स वेदर, यानी किसी भी मुकाम का जो माहौल है या माहौल की जो रोजाना की सूरत हाल होती है उसको क्या कहा जाता है, वेदर यानी मौसम कहा जाता है। द ड्यूरेशन ऑफ वेदर में बी 1 और मोर डेज, जो ड्यूरेशन यानी वक्फा या टाइम पीरियड आप इसको बोल सकते हैं, जो टाइम पीरियड होता है मौसम का मे बी 1 और मोर डेज, वो एक दिन का भी हो सकता है और मैनी मोर डेज एक से ज्यादा दिन का भी हो सकता है। वेदर इज डिस्क्राइब्ड इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर, वेदर को जो है मौसम को डिस्क्राइब किन टर्म्स में डिस्क्राइब किया जाता है, टेम्परेचर दर्जा हरारत, ह्यूमिडिटी इन एयर हवा की नमी, प्रिसिपिटेशन यानी रेनफॉल, रेन और स्नो इसमें आ जाता है, क्लाउड्स बादल एंड विंड्स हवाएं जो हैं ऑफ दैट पर्टिकुलर लोकेशन, उस खास लोकेशन की उस जगह की। डू यू नो, क्या आप जानते हैं एनुअल रोटेशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन। एनुअल यानी सालाना, सालाना रोटेशन गर्दिश जो है ऑफ द अर्थ जमीन की अराउंड द सन यानी सूरज के गिर्द, एंड द टिल्ट ऑफ द अर्थ यानी जमीन का जो झुकाव है ऑन इट्स एक्सिस वो इसके महवर के गिर्द, आर रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंजेस इन द वेदर, वो रिस्पॉन्सिबल जिम्मेदार होता है मौसम में चेंजेस का या तब्दीलियों का। इज योर रीजन हॉट और कोल्ड, आपका इलाका जो है वो गर्म है या ठंडा है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। द जनरल कंडीशन ऑफ एन एरिया आर कॉल्ड क्लाइमेट, जनरल कंडीशन यानी जो नॉर्मल कंडीशन होती है आमतौर पर वो किसी भी एरिया की वो क्या कहलाती है, क्लाइमेट यानी आबोहवा कहलाती है। इट इज़ द एवरेज वेदर कंडीशंस ऑफ एन एरिया, ये किसी भी इलाके की एवरेज यानी औसत कंडीशन सूरत हाल होती है किसकी, मौसम की, ऑफ एन एरिया किसी भी एरिया की। इनफैक्ट क्लाइमेट डिस्क्राइब द जनरल एंड लॉन्ग लास्टिंग वेदर कंडीशंस ऑफ एन एरिया, इनफैक्ट बल्कि जो क्लाइमेट आबोहवा है वो डिस्क्राइब बयान करती है तो जनरल आम तौर पर जो होता है मौसम उसको भी, और लॉन्ग लास्टिंग वेदर यानी जो ज़्यादा देर तक चलता है उसको भी डिस्क्राइब करती है। आबोहवा के वजह से हम पता चला सकते हैं वेदर का, ऑफ एन एरिया किसी भी एरिया की। डिफरेंस बताया गया है, डिफरेंस बिटवीन वेदर एंड क्लाइमेट यानी मौसम में और आबोहवा में डिफरेंस क्या है। वेदर शॉर्ट ड्यूरेशन कंडीशंस ऑफ एन एनवायरनमेंट, यानी शॉर्ट ड्यूरेशन जो है वो थोड़ा वक्फा टाइम पीरियड, कम टाइम पीरियड जो होता है किसी भी माहौल की जो कंडीशन होती है उसका जो कम ड्यूरेशन होता है, कम वक्फा जो होता है वो वेदर कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल कैसे, यस्टरडे द वेदर वॉज अ लिटल कोल्ड, मतलब कि अभी थोड़े अरसे की बात है, ये यस्टरडे कल की बात हो रही है। द वेदर यानी मौसम जो था वो वॉज लिटल कोल्ड, के कुछ मौसम जो था वो कुछ ठंडा था। जबकि क्लाइमेट क्या है, एवरेज लॉन्ग
ड्यूरेशन कंडीशन ऑफ वेदर, मौसम की लॉन्ग औसत जो है होती है कंडीशन उसकी, यानी लंबा वक्फा, उसको क्या कहते हैं? फॉर एग्जाम्पल दिस ईयर इट इज एक्सपेक्टेड दैट मानसून रेन्स विल बिगिन अर्ली, यानी कि फॉर एग्जाम्पल मिसाल के तौर पे ये उम्मीद है इस चीज़ की या अंदेशा है इस चीज़ का कि जो मानसून हवाएं हैं वो जल्दी स्टार्ट हो रही हैं, शुरू हो रही हैं। तो ये किसमें है? क्लाइमेट की वजह से, आबोहवा की वजह से पता चला। और वेदर जो है वो ड्यूरेशन, शॉर्ट ड्यूरेशन को बोलते हैं। डू यू नो, क्या आप जानते हैं? द स्टडी ऑफ वेदर कंडीशन इज कॉल्ड मेट्रोलॉजी, यानी स्टडी वेदर की जो सूरत हाल होती है, मौसम की सूरत हाल के बारे में जो स्टडी की जाती है उसको क्या कहा जाता है? मेट्रोलॉजी। द पीपल रिलेटेड टू दिस स्टडी आर नोन एज मेट्रोलॉजिस्ट। अब जो ये लोग स्टडी करते हैं, जो भी जो है वो वेदर की स्टडी करते हैं, वेदर की कंडीशंस की इस बारे में जो स्टडी करते हैं उनको मेट्रोलॉजिस्ट कहा जाता है। डू यू नो, क्या आप जानते हैं? द क्लाइमेट ऑफ अ रीजन अफेक्ट द लिविंग हैबिट्स, डाइट, ग्रोथ एंड कलर ऑफ पीपल, यानी जो द क्लाइमेट ऑफ अ रीजन, किसी भी इलाके की जो आबोहवा होती है वो इफेक्ट असर करती है ऑफ द लिविंग, जानदारों पे जो वहाँ रह रहे होते हैं, उनकी हैबिट्स, आदात पे, डाइट, खुराक पे, ग्रोथ, उनकी जो है नशोनुमा उस पे, एंड कलर ऑफ पीपल, लोगों के कलर्स पे भी उसका असर पड़ता है, वो असरअंदाज होती है उस इलाके की आबोहवा। इन द रीजन ऑफ कोल्ड क्लाइमेट, अब किस तरह से होती है देखें, इन द रीजन ऑफ कोल्ड क्लाइमेट, जो ठंडे इलाका जात होते हैं वहाँ पे जो आबोहवा होती है उसके हिसाब से जो लोग होते हैं, पीपल वेयर वार्म ड्रेसेस, यानी ठंडे इलाका जात में लोग क्या करते हैं? वार्म ड्रेसेस, गर्म ड्रेसेस पहनते हैं, लाइक स्वेटर्स एंड ग्लव्स, ठीक है, इस तरह के गर्म जो हैं वो यूज़ करते हैं, गर्म चीज़ें यूज़ करते हैं। वाइल, जबकि पीपल ऑफ द रीजन्स ऑफ हॉट क्लाइमेट, जबकि जो गर्म इलाका जात में रहने वाले लोग होते हैं वो क्या करते हैं? वेयर थिन एंड लाइट ड्रेसेस, वो पतले और हल्के कपड़े पहनते हैं। इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन है, वेदर्स कंडीशन आर डिस्क्राइब्ड बाय यूजिंग द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट्स। वेदर्स कंडीशन यानी मौसम की जो सूरत हाल है डिस्क्राइब, उसको बयान किया जाता है बाय यूजिंग, कैसे, किसको यूज़ करते हुए? फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट्स, ये चंद इंस्ट्रूमेंट्स हमें दिए गए हैं, चंद डिवाइसेस बताई गई हैं जिसके थ्रू हम वेदर की कंडीशन को डिस्क्राइब करते हैं। फर्स्ट देखें, फर्स्ट है बैरोमीटर। अब ये किस लिए यूज होता है? ऊपर बताया गया है, इंस्ट्रूमेंट टू मेजर एयर प्रेशर। इंस्ट्रूमेंट, ये ऐसा डिवाइस, ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो मेजर करता है द एयर प्रेशर, हवा के दबाव को। सेकंड है एनेमोमीटर। एनेमोमीटर क्या करता है? इंस्ट्रूमेंट टू मेजर द स्पीड एंड डायरेक्शन ऑफ विंड, यानी ये ऐसा इंस्ट्रूमेंट, ऐसा डिवाइस है जो मेजर करता है, मापता है द स्पीड एंड डायरेक्शन ऑफ विंड, हवा की स्पीड को भी और उसकी डायरेक्शन को भी। इसके बाद है रेन गेज। ये क्या करता है? ये ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, इंस्ट्रूमेंट टू मेजर द अमाउंट ऑफ रेन, ये बारिश की जो है मिकदार, उसकी अमाउंट, उसकी क्वांटिटी को मेजर करता है। लास्ट है थर्मोमीटर। इंस्ट्रूमेंट टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ एयर, यानी हवा का जो टेम्परेचर, दर्जा हरारत होता है, उसको मेजर करने के लिए थर्मोमीटर यूज किया जाता है। द मूवमेंट ऑफ विंड्स एंड क्लाउड्स इन द अपर एटमॉस्फेयर ऑफ अ रीजन हेल्प अस predict the change in weather condition for the next few days, यानी the movement of winds and clouds, हवा की और जो बादलों की जो मूवमेंट्स होती हैं, हरकत जो होती हैं, उनसे कहाँ पे? इन द अपर एटमॉस्फेयर, अपर यानी ऊपर वाली भलाई जो सतह होती है, सॉरी एटमॉस्फेयर यानी फिजा, वहाँ पे ऑफ अ रीजन, किसी भी इलाके की, वो हेल्प करती है हमारी प्रिडिक्ट, यानी प्रिडिक्शन का मतलब होता है पेशगोई करना, तो वो पेशगोई करने में, प्रिडिक्ट करने में हमारी हेल्प करती है। द चेंज इन वेदर कंडीशन, मौसम की सूरत हाल के जो चेंज होता है उसमें, फॉर द नेक्स्ट फ्यू डेज, जो चेंज आएगा अगले कुछ दिनों में, उसमें जो उसकी इन्फॉर्मेशन के लिए ये हेल्प करती है। हमें पहले ही पता चल जाता है कि नेक्स्ट फ्यू डेज तक क्या चेंज आ रहा है मौसम में, तो ये इस तरह से उनकी अपर एटमॉस्फेयर की वजह से, ये उनकी जो क्लाउड्स और विंड की जो मूवमेंट्स होती हैं वो हमें ये हेल्प करती हैं। इसमें जो मेट्रोलॉजिस्ट होते हैं, मेट्रोलॉजिस्ट वेदर एक्सपर्ट जो होते हैं, कीप अस इन्फॉर्म्ड अबाउट चेंजेस इन द वेदर फॉर द नेक्स्ट फ्यू डेज। मेट्रोलॉजिस्ट क्या करते हैं? कीप अस इन्फॉर्म्ड, वो हमें इन्फॉर्म कर देते हैं, इस चीज़ से आगाह कर देते हैं, अबाउट चेंज, मौसम में जो चेंज आ रहा होता है उस बारे में, इन द वेदर, मौसम में फॉर द नेक्स्ट फ्यू डेज, के अगले कुछ दिन तक मौसम में क्या चेंज आएगा, तो वो जो मेट्रोलॉजिस्ट होते हैं वो हमें पहले ही इन्फॉर्म कर देते हैं। दे प्रोवाइड अस इंफॉर्मेशन अबाउट रेन, विंड और स्टॉर्म एक्सेट्रा इन एडवांस, वो हमें प्रोवाइड यानी मुहैया करते हैं या बताते हैं इन्फॉर्मेशन, ये मालूमात देते हैं कि जो अबाउट किसके बारे में, कि बारिश आएगी, विंड हवाएं चलेंगी, या स्टॉर्म तूफान आएगा, तो वो इन एडवांस वो हमें पहले इस चीज़ से आगाह कर देते हैं, तो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर देते हैं कि भाई मौसम कुछ अगले कुछ दिन तक मौसम कैसा होगा।
एक्टिविटी है, देखें, ऑब्जर्व द वेदर एंड टेम्परेचर फॉर 1 वीक एंड कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। आपने क्या करना है, ऑब्जर्व द वेदर, मौसम को ऑब्जर्व करना है और उसका टेम्परेचर आपने नोट करते जाना है और इस टेबल को फिल करना है फॉर अ वीक, एक हफ्ते तक। तो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, आपने ये सारे दिन जो हैं एक वीक पूरा मौसम को नोट करना है, उसका टेम्परेचर और उसको यहाँ पे राइट डाउन कर देना है। डू यू नो, क्या आप जानते हैं द मैक्सिमम रेन इन 1 डे इन पाकिस्तान वाज ऑन 23 जुलाई 2001 इन इस्लामाबाद। यानी द मैक्सिमम मतलब ज़्यादा से ज़्यादा जो बारिश थी वो पाकिस्तान के जो शहर था इस्लामाबाद, वहाँ पे हुई थी। कब? 23 जुलाई 2021 में हुई थी। इस्लामाबाद में सबसे ज़्यादा बारिश हुई थी 23 जुलाई 2001 को। ऑन दैट डे 62 सेंटीमीटर्स रेन वॉज रिकॉर्डेड। उस दिन कितनी बारिश रिकॉर्ड की गई थी? 62 सेंटीमीटर जो थी बारिश रिकॉर्ड की गई थी। सेकेंड इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन है, द मैक्सिमम डे टेम्परेचर ऑफ 58 डिग्री सेंटीग्रेड वॉज रिकॉर्डेड इन 1922 इन द डेजर्ट ऑफ लीबिया, यानी अफ्रीका में है ये। तो वो कह रहे हैं जी द मैक्सिमम डे टेम्परेचर ऑफ 58 डिग्री, जो मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा जो टेम्परेचर एक दिन में काउंट किया गया था, रिकॉर्ड किया गया था, वो 58 डिग्री सेंटीग्रेड था। कहाँ पे वॉज रिकॉर्ड किया गया था? इन 1922, यानी 1922 में ये रिकॉर्ड किया गया था इन द डेजर्ट ऑफ लिबिया के एक सहरा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रिलेशनशिप बिटवीन जियोग्राफिकल लोकेशन एंड क्लाइमेट। रिलेशनशिप बताना है हमने, ताल्लुक बिटवीन किसके? जियोग्राफिकल लोकेशन मींस जो ज़मीनी हमारी लोकेशन होती है, प्लेस होती है, उसके और क्लाइमेट के बीच में। Geographical location of a region is an important factor for determining its climate. Geographical location यानी जो हमारी ज़मीनी प्लेस होती है, ज़मीनी जो लोकेशन है या फिर ज़मीनी महल्ले वकू जो है, जोग्राफी महल्ले वकू ऑफ अ रीजन, किसी भी इलाके का, इज़ एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर, वो एक अहम जो होता है अवामिल होता है फॉर डिटर्मिनिंग, यानी डिटर्मिनिंग मतलब डिसाइड करने के लिए, ये तयन करने के लिए इट्स क्लाइमेट, इसकी आबोहवा का। Many other factors affect the climate of any geographical location. Many other यानी दूसरे बहुत से अवामल भी अफेक्ट असरअंदाज होते हैं द क्लाइमेट आबोहवा पे ऑफ एनी जोग्राफिकल, किसी भी जो जोग्राफिकल लोकेशन पे। कौन कौन से होते हैं? दीज इंक्लूड, इनमें शामिल हैं टेम्परेचर, एयर प्रेशर, स्पीड एंड डायरेक्शन ऑफ विंड, ह्यूमिडिटी, रेन एंड स्नो एक्सेट्रा। यानी इसमें शामिल होते हैं कौन कौन से फैक्टर्स? टेम्परेचर दर्जा हरारत, एयर हवा, प्रेशर यानी हवा का दबाव, स्पीड एंड डायरेक्शन ऑफ विंड हवा की स्पीड क्या है, उसकी डायरेक्शन क्या है वो, ह्यूमिडिटी यानी नमी, बारिश में जो नमी होती है, एंड स्नो बर्फबारी एक्सेट्रा, ये सारे अवामल जो हैं ये भी असरअंदाज होते हैं। हैव यू एवर थॉट व्हाई द वेदर चेंज विद द अराइवल ऑफ स्प्रिंग, समर एंड विंटर? हैव यू एवर थॉट, क्या आपने कभी सोचा है व्हाई द वेदर चेंज, कि वेदर जो है वो चेंज क्यों होता है व्हेन द अराइवल ऑफ स्प्रिंग, यानी समर सीजन आता है, स्प्रिंग सीजन आता है, विंटर सीजन आता है, तो आपने कभी सोचा है कि इनके आने से मौसम चेंज क्यों हो जाता है? द क्लाइमेट और वेदर चेंज ऑफ एनी रीजन डिपेंड अपॉन फॉलिंग ऑफ सन रेज इधर वर्टिकली और स्लैंटिंग, यानी किसी भी द क्लाइमेट और वेदर, आबोहवा और मौसम जो है वो चेंज तब्दील कब होते हैं? ऑफ एनी रीजन, किसी भी इलाके के, उनकी तब्दीली का जो डिपेंड कर रहे होते हैं, वो उनकी तब्दीली डिपेंड करती है फॉलिंग ऑफ सन रेज, यानी सन रेज कैसे फॉल हो रही हैं, कैसे पड़ रही हैं, उन पर कैसे गिर रही हैं, इस चीज़ पे डिपेंड करते हैं वो, इधर वर्टिकली और स्लैंटिकली, या तिरछी पड़ रही हैं या फिर अमूदी पड़ रही हैं, किस वे में पड़ रही हैं, इस पे उसका जो मौसम या आबोहवा का चेंज होता है वो डिपेंड कर रहा होता है। ऑन द बेसिस ऑफ क्लाइमेट, यानी क्लाइमेट आबोहवा की बेस पे वी कैन डिवाइड द अर्थ इंटू 3 जोन्स। हमने ज़मीन को जो है वो 3 जोन्स में तकसीम कर दिया है। कौन कौन सी? फर्स्ट है ट्रॉपिकल जोन, सेकंड है टेम्परेचर जोन, थर्ड है पोलर जोन। इनको डिस्कस करने से पहले, इनको पढ़ने से पहले यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी गई हैं, हम उनको देख लेते हैं। डू यू नो, क्या आप जानते हैं द मैक्सिमम टेम्परेचर इन पाकिस्तान वाज 53.5 डिग्री सेंटीग्रेड इन मोइंजोदड़ो सिंध ऑन 26 मई 2010। यानी द मैक्सिमम टेम्परेचर, जो ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत था इन पाकिस्तान में, वो कितना था? वॉज 53.5 डिग्री, वो 53.5 डिग्री सेंटीग्रेड था इन मोइंजोदड़ो सिंध, जो सिंध में वाक़या है। लेकिन ये टेम्परेचर था कब? 26 मई को 2010 में था। एंड इन तरबत बलोचिस्तान ऑन 28 मई 2017, और तरबत में था जो कि बलोचिस्तान में वाक़या है ऑन 28 मई 2017, यानी 28 मई 2017 में।
उसके बाद जो इन्फॉर्मेशन दी गई है वो इक्वेटर के बारे में है। इक्वेटर जो हम नेक्स्ट ये जोन्स पढ़ रहे हैं उसमें भी हमें पता होना चाहिए कि इक्वेटर क्या होता है। तो इसके लिए द इक्वेटर इज एन इमेजिनरी लाइन दैट डिवाइड्स द अर्थ इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। इक्वेटर होता क्या है, ये एक इमेजिनरी लाइन होती है, ख्याली लाइन, जो कि डिवाइड करती है, तकसीम करती है ज़मीन को 2 इक्वल पार्ट्स में, इक्वल हिस्सों में इसको डिवाइड कर देती है ज़मीन को। ये इक्वेटर उस इमेजिनरी लाइन को बोलते हैं। नेक्स्ट जो हमने जोन्स पढ़ी थी, 3 जोन्स थी। फर्स्ट जोन है ट्रॉपिकल जोन। ट्रॉपिकल जोन कंसिस्ट ऑफ द रीजन्स लोकेटेड अराउंड द इक्वेटर। ट्रॉपिकल जोन किस पे कंसिस्ट करती है, मुश्तमिल किस पे होती है, ऑफ द रीजन्स, उन इलाकों पे जो लोकेटेड पाए जाते हैं अराउंड द इक्वेटर, यानी इक्वेटर के अराउंड, इर्द गिर्द पाए जाते हैं। ये ट्रॉपिकल जोन, ये देखें, ये उन पे कंसिस्ट कर रही होती है। हेयर द सनराइज ऑफ फॉल वर्टिकली, यहाँ पे जो सनराइज होती हैं वो वर्टिकली यानी अमूदी पड़ती हैं। दैट इज वाई द क्लाइमेट ऑफ दिस जोन इज हॉट। इसी वजह से यहाँ जो आबोहवा होती है वो उसका थोड़ी गर्म होती है। सेकंड जोन है टेम्परेचर जोन। टेम्परेचर जोन इज लोकेटेड बिटवीन ट्रॉपिकल एंड पोलर जोन। टेम्परेचर जोन लोकेट किधर हो रही है, पाई किधर जा रही है, बिटवीन ट्रॉपिकल एंड पोलर जोन। ट्रॉपिकल जोन और पोलर जोन के बिटवीन यानी इनके दरमियान। हेयर द सनराइज फॉल डायगनली, यहाँ पे जो सनराइज होती है वो डायगनली यानी तिरछी पड़ती हैं। द क्लाइमेट ऑफ दिस जोन इज माइल्ड ड्यू टू स्लैंटिंग सनराइज। यहाँ पे जो आबोहवा होती है वो माइल्ड होती है यानी मुअत्तल होती है, ना ज्यादा हॉट होता है टेम्परेचर यहाँ का और ना ज्यादा कोल्ड होता है। ड्यू टू किस वजह से होता है ये, क्योंकि यहाँ पे जो सनराइज होती है वो स्लैंटिंग यानी तिरछी पड़ रही होती है, इस वजह से यहाँ जो क्लाइमेट होती है वो माइल्ड होती है। इसके बाद है थर्ड जोन यानी पोलर जोन। इट कंसिस्ट ऑफ द एरियाज अराउंड द नॉर्थ एंड साउथ पोल्स ऑफ द अर्थ। ये कंसिस्ट किस पे कर रही होती है, मुश्तमिल होती है ऑफ द एरियाज, उन इलाकों पे अराउंड द नॉर्थ एंड साउथ पोल्स ऑफ द अर्थ, जो कि जमीन के शुमाली और जनूबी जो कुतबे होते हैं उनके गिर्द पाए जाते हैं, उन पे कंसिस्ट करती है ये। हेयर द सनराइज आर मोर स्लैंटेड, यहाँ पे जो सनराइज होती हैं वो ज्यादा स्लैंटेड यानी ज्यादा तिरछी होती हैं। Therefore the climate of this zone is the coldest। यही वजह है, इसी वजह से जो क्लाइमेट होती है यहाँ की आबोहवा होती है वो काफी ठंडी होती है। As we move away from the equator, इक्वेटर हमने पढ़ा था, ये डायग्राम में भी आप देख सकते हैं। इक्वेटर ने क्या किया है, 2 हिस्सों में जमीन को बराबर डिवाइड कर दिया है। तो जैसे जैसे हम इक्वेटर से दूर या मूव करते जाते हैं, द क्लाइमेट बिकम्स लेस हॉट, तो जो आबोहवा होती है वो कम गर्म होना शुरू हो जाती है जैसे जैसे इक्वेटर से दूर जाएं। इवेंचुअली द टेम्परेचर इज मिनिमम एट द पोल्स, यानी इवेंचुअली बालाखिर जो टेम्परेचर होता है फिर वो मिनिमम कम से कम हो जाता है उन पोल्स पे। हेंस देयर आर द कोल्डेस्ट रीजन्स ऑफ द अर्थ, तो यहाँ पे इसीलिए यहाँ पे जो कोल्डेस्ट रीजन्स वाक़ होते हैं जमीन पे यानी ठंडे तरीन इलाके। नेक्स्ट टॉपिक है क्लाइमेट ऑफ रीजन्स नियर वाटर बॉडीज, यानी क्लाइमेट आबोहवा ऑफ रीजन्स इलाकों की नियर किसके, वाटर बॉडीज यानी आबी ज़खाइर या आबी अजसाम आप बोल सकते हैं इसको। तो वाटर बॉडीज मेक द क्लाइमेट ऑफ द एडजेसेंट लैंड एरियाज माइल्ड, यानी वाटर बॉडीज अब आबी ज़खाइर क्या करते हैं, मेक द क्लाइमेट, वो बना देते हैं आबोहवा को ऑफ द एडजेसेंट लैंड एरियाज। एडजेसेंट यानी उनके जो नेबरिंग एरियाज होते हैं, जमीन पे जो नेबरिंग एरियाज होते हैं वहां पे आबोहवा को माइल्ड कर देते हैं यानी मुतदल कर देते हैं। इसके बाद इन्फॉर्मेशन दी गई है कि यहाँ पे वो पहले देख लेते हैं। द मिनिमम टेम्परेचर इन पाकिस्तान वाज 18 डिग्री सेंटीग्रेड इन कोयटा ऑन 8 जनवरी 1970, यानी कम से कम दर्जा हरारत जो था वो पाकिस्तान का वो कब था, 18, वो कितना था, 18 डिग्री सेंटीग्रेड इन कोयटा, कोयटा में था, लेकिन कब, 8 जनवरी 1970, 8 जनवरी 1970 में था। वेयर एज इट वॉज -51 डिग्री सेंटीग्रेड एट K2 पीक, यानी जबकि -51 सेंटीग्रेड टेम्परेचर था K2 चोटी पे, पीक चोटी। उसके बाद है क्लाइमेट ऑफ हाई रीजन्स विद द राइज ऑफ हाइट फ्रॉम द सी लेवल, जैसे जैसे हम सतह समंदर, सी लेवल मीन्स सतह समंदर से जैसे जैसे हमारी जो है वो बुलंदी बढ़ती है, द क्लाइमेट बिकम्स कूलर, तो क्लाइमेट जो होती है, आबोहवा जो होती है वो बिकम्स हो जाती है, होती जाती है कूलर, ठंडी। एंड द ड्यूरेशन ऑफ विंटर सीजन इंक्रीजेज, और जो ड्यूरेशन यानी टाइम पीरियड या वक्फा जो होता है विंटर सीजन का वो इंक्रीज होता जाता है, बढ़ता जाता है। नेक्स्ट है ग्लोबल चेंज इन क्लाइमेट, यानी आबोहवा में आलमी तब्दीली, ग्लोबल चेंज आलमी तब्दीली इन क्लाइमेट आबोहवा में। द हीट, स्मोक एंड गैसेज रिलीज फ्रॉम फैक्ट्रीज, व्हीकल्स एंड अदर ह्यूमन एक्टिविटीज नॉट ओनली पोल्यूट आवर एनवायरनमेंट
जो हीट होती है या स्मोक धुआं होता है या गैसेज जो होती हैं रिलीज यानी छोड़ी जाती हैं, खारिज की जाती हैं या निकाली जाती हैं फ्रॉम फैक्ट्रीज से, व्हीकल्स गाड़ियों से निकलती हैं जो, एंड अदर ह्यूमन एक्टिविटीज, और दूसरी जो ह्यूमन एक्टिविटीज हैं नॉट ओनली पोल्यूट आवर इन्वायरमेंट, वो ना सिर्फ हमारे इन्वायरमेंट यानी माहौल को पोल्यूटेड नहीं कर रही बल्कि बट ऑल्सो कॉज एन इंक्रीज इन द एवरेज टेम्परेचर ऑफ द अर्थ, बल्कि वो वजह बन रही है इंक्रीज इन द एवरेज टेम्परेचर, हमारी जो जमीन का एवरेज औसत जो दर्जा हरारत है उसके बढ़ने की वजह भी बन रही है। इट इज कॉल्ड ग्लोबल वार्मिंग, इसको क्या कहा जाता है? ग्लोबल वार्मिंग कहा जाता है। ग्लोबल वार्मिंग इज वेरी हार्मफुल फॉर क्लाइमेट एंड लाइफ ऑन लैंड एंड इन वाटर, यानी ग्लोबल वार्मिंग जो है वो इज वेरी हार्मफुल, वो बहुत नुकसानदायक है फॉर क्लाइमेट, आबोहवा के लिए भी, एंड लाइफ ऑन लैंड जो ज़मीन पे ज़िंदगी है उनके लिए भी, एंड इन वाटर और जो पानी में ज़िंदगी है उन सब के लिए ये हार्मफुल है। उसके बाद एक एक्टिविटी दी गई है हमें, आइडेंटिफाई द क्लाइमेट ड्राई माइल्ड डेजर्ट एंड स्नो इन द फॉलोइंग पिक्चर्स, हमें इन सब में आइडेंटिफाई करना है इन पिक्चर्स को, इन डायग्राम्स को देख के आपको क्लाइमेट कैसी नज़र आ रही है। तो फर्स्ट डायग्राम देखें, यहाँ पे ड्राई है, माइल्ड है, डेजर्ट है या स्नो, तो यहाँ पे हमें पता चल रहा है कि यहाँ पे माइल्ड मतलब मोतदल मौसम है, तो यहाँ पे क्या आएगा? माइल्ड। सेकेंड आप डायग्राम को देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये जो है ये स्नो यहाँ पे आएगा कि यहाँ पे स्नोई रीजन है ये। थर्ड पिक्चर देख के थर्ड डायग्राम को देख के हमें अंदाज़ा हो रहा है कि इसमें कौन सा आएगा? डेजर्ट, ये सहराई है रीजन, और लास्ट जो है वो ड्राई खुश्क। नेक्स्ट हमारे की पॉइंट्स हैं और पूरा चैप्टर हम रीड आउट कर चुके हैं, और आप जो की पॉइंट्स हैं उनको खुद पढ़ेंगे। उसके बाद है एक्सरसाइज स्टार्ट हो रही है हमारी। एक्सरसाइज में फर्स्ट क्वेश्चन है टिक द करेक्ट आंसर। फर्स्ट है इफ इट रेन सडनली व्हाट डज दिस इंडिकेट, अगर अचानक बारिश आ जाए तो आप किस अमल का मुशाहदा करेंगे? वेदर कंडीशन, क्लाइमेट, वेदर एंड क्लाइमेट या लोकेशन? तो इसका सही आंसर है वेदर कंडीशन। सेकंड है विच जोन ऑफ द अर्थ रिसीव्स वर्टिकल सन रेज, आबोहवा का जो कौन सा जोन है जो सूरज की शुआएं जिस पर आमूदी पड़ती हैं, वर्टिकली पड़ती हैं, वो कौन सा जोन था? टेम्परेचर जोन, ट्रॉपिकल जोन, पोलर जोन या फिर ऑल ऑफ दीज या ये सारे ही? तो इसका सही आंसर था ट्रॉपिकल जोन। थर्ड है द क्लाइमेट ऑफ द रीजन ऑफ पोलर जोन्स इज, जो पोलर जोन के इलाकों की आबोहवा कैसी होती है? एक्सट्रीमली कोल्ड, वार्म, ह्यूमिड या माइल्ड? तो जो पोलर जोन थे वहां पे एक्सट्रीमली कोल्ड, ये सही आंसर है इसका। उसके बाद है ड्यू टू द स्मोक एंड गैसेस इमिटेड फ्रॉम फैक्ट्रीज एंड व्हीकल्स द एवरेज टेम्परेचर ऑफ द अर्थ इज, ड्यू टू स्मोक की वजह से या गैसेस की वजह से इमिटेड होती हैं, जो निकलती हैं या खारिज होती हैं फ्रॉम फैक्ट्रीज से या वो व्हीकल से, द एवरेज टेम्परेचर उनकी वजह से जो हमारा टेम्परेचर है ज़मीन का वो इंक्रीजिंग इजाफा हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, नॉट इफेक्टेड या जी डिक्रीजिंग, नॉट इफेक्टेड या फ्लक्चुएटिंग। तो इसका सही आंसर है इंक्रीजिंग, यानी उसमें इजाफा हो रहा है हमारे टेम्परेचर में। लास्ट है इन हाउ मेनी जोन्स इन द अर्थ डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ क्लाइमेट, क्लाइमेट की बेस पे हमारे अर्थ को कितने जोन्स में तकसीम किया गया था? 2 में, 3, 4 या 5? तो इसका सही आंसर है 3 जोन्स। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन दिए गए हैं और फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है हमारे पास डिफ्रेंशिएट बिटवीन वेदर एंड क्लाइमेट, हमें वेदर और क्लाइमेट में डिफरेंस क्या है ये बताना है, और इसका आंसर पेज नंबर 96 पे इसका आंसर है डिफरेंस बिटवीन वेदर एंड क्लाइमेट। तो ये मैंने राइट भी किया हुआ है शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1, ये आंसर आप फर्स्ट क्वेश्चन का राइट करेंगे। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन क्लाइमेट एंड द हाइट फ्रॉम सी लेवल, आबोहवा और सतह समंदर से बुलंदी का आपस में क्या ताल्लुक है? तो इसका आंसर है शॉर्ट क्वेश्चन 2 है हमारे पास, ये इसका आंसर है विद द राइज ऑफ हाइट फ्रॉम द सी लेवल द क्लाइमेट बिकम्स कूलर एंड द ड्यूरेशन ऑफ विंटर सीजन इंक्रीजेज, ये शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है। इसी तरह से थर्ड क्वेश्चन हमसे पूछा गया है व्हाई डज क्लाइमेट चेंज विद डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर, खत इस्तवा से दूरी से आबोहवा में तब्दीली क्यों आती है? तो ये मैंने राइट किया हुआ है शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 3, as we move away from the equator the climate becomes less hot, eventually the temperature is minimum at the poles, hence there are the coldest region of the earth। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन हमसे पूछा गया है why is the climate of the polar zone very cold, पोलर जोन के इलाकों की आबोहवा इंतहाई सर्द क्यों होती है?
तो यहाँ से इसका आंसर है हेयर द सन रेज आर मोर स्लैंटेड देयरफॉर द क्लाइमेट ऑफ दिस जोन इज कोल्डेस्ट। जी, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, लास्ट क्वेश्चन हमारा। उसमें पूछा गया है इन विच जोन इज आवर कंट्री लोकेटेड ऑन द बेसिस ऑफ क्लाइमेट एक्सप्लेन। आबोहवा के लिहाज से हमारा मुल्क जो है वो किस जोन में रखा गया है, इसको एक्सप्लेन करना है। तो इसका आंसर है आवर कंट्री इज लोकेटेड इन टेम्परेचर जोन। हमारा जो कंट्री है वो टेम्परेचर जोन में है। उसके बाद कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन है। उसमें फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास आइडेंटिफाई द डिफरेंट जोन्स ऑन द फिगर ऑफ द अर्थ ऑन द बेसिस ऑफ क्लाइमेट। क्लाइमेट की बेस पे हमें फिगर दी गई है, हमने जोन्स को आइडेंटिफाई करना है। तो जैसे कि हमने पढ़ा था कि ये जो लाइन इमेजिनरी लाइन होती है ये क्या होती है, इक्वेटर। इसको इक्वेटर बोलते हैं, खते इस्तवा, जो जमीन को दो बराबर हिस्सों में तकसीम करती है, ये इक्वेटर है। अब इक्वेटर के जो अराउंड पाए जाते हैं ये कौन सा जोन है, पोलर जोन। इसी तरह से ये भी पोलर जोन है। उसके बाद यहाँ से ये वाला जोन जो है ये है टेम्परेचर जोन, ये भी इसी तरह से ये भी टेम्परेचर जोन है, और इनके बिटवीन जो पाया जा रहा है वो है ट्रॉपिकल जोन। इसके बाद हमसे क्वेश्चन पूछा गया है व्हाट इज द क्लाइमेट ऑफ दीज जोन्स, डिस्क्राइब द रीजंस। हमने ये जो जोन्स बताए हैं फिगर में, इनकी क्लाइमेट को डिस्क्राइब करना है। इनके जोन्स को क्लाइमेट कैसी होती है, इनकी आबोहवा कैसी होती है इन जोन्स की, उसको हमने रीजंस के साथ जो है वो डिस्क्राइब करना है, बयान करना है। तो ये हम पढ़ चुके हैं। तीनों जोन्स आप स्क्राइब कर सकते हैं। ये तीनों जोन्स हमने पढ़े हैं, पोलर जोन, टेम्परेचर जोन एंड ट्रॉपिकल जोन, और इनके रीजंस भी पढ़े। तो ये आप उस क्वेश्चन में राइट कर सकते हैं, ये उसका आंसर बन रहा है। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास इन विंटर द टेम्परेचर ऑफ सकरदू अ सिटी ऑफ गिलगित बल्तिस्तान इज बिलो 0 डिग्री सेंटीग्रेड व्हाइल द टेम्परेचर ऑफ कराची इज माइल्ड, व्हाई इज इट सो। यानी सर्दियों में जो गिलगित बल्तिस्तान के शहर सकरदू का टेम्परेचर जो होता है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड से भी कम होता है, जबकि कराची का टेम्परेचर जो होता है वो माइल्ड होता है, मोतदल होता है। तो ऐसा क्यों होता है, इसकी वजह बतानी है हमने। तो इसका आंसर है with the rise of height from the sea level the climate becomes cooler while water bodies make climate of adjacent areas is mild. This is the reason, and that temperature of Sakardu, a city of Gilgit Baltistan, is below 0 degree centigrade while the temperature of Karachi is mild. यानी सर्दियों में सकरदू का टेम्परेचर जो होता है वो -, डिग्री से कम, जबकि कराची का टेम्परेचर जो होता है वो मोतल होने की वजह खते इस्तवा से फासला और सतह समंदर से बुलंदी है। ये दो रीजंस हैं इनके। नेक्स्ट एक क्वेश्चन दिया गया, इन्वेस्टिगेट हाउ मेनी वेदर्स आर देयर ऑन द मून, डज द मून ऑल्सो हैव स्टॉर्म्स, रेन्स एंड स्नोफॉल लाइक आवर अर्थ, व्हाट इज योर ओपिनियन अबाउट द क्लाइमेट ऑफ द मून। चांद पर कितने मौसम है, हमारी जमीन की तरह क्या चांद पर आंधी, बारिश, बर्फबारी होती है। 2 क्वेश्चन हो गए। थर्ड है चांद की आबोहवा के बारे में आपकी क्या राय है, व्हाट इज योर ओपिनियन, आपकी क्या राय है चांद की आबोहवा के बारे में। तो इनके आंसर्स हैं देयर इज नॉट एनी वेदर ऑन द मून। फर्स्ट जो है चांद पर कोई मौसम नहीं होता। मून डू नॉट हैव एनी स्टॉर्म, रेन्स एंड स्नोफॉल लाइक आवर अर्थ। जो जमीन चांद पर जो है वो जमीन की तरह ना तो तूफान होता है, ना बारिश, बर्फबारी, कुछ भी नहीं होता ऐसा।